हम किसी के सुनहरे भविष्य का सपना तो देख सकते हैं, किसी के भविष्य के निर्माण में हम मदद तो कर सकते हैं, लेकिन किसी के भविष्य को पूरी तरह से कंट्रोल कर लें, इतनी हमारी क्षमता नहीं है। ऐसे ही कोई व्यक्ति अगर बीमार है तो हम उसकी सेवा कर सकते हैं, उसका अच्छा से अच्छा इलाज करा सकते हैं, लेकिन उसे जीवन दान देना हमारे हाथ में नहीं है। ऐसे ही कोई व्यक्ति अगर पथभ्रष्ट हो चुका है, गलत रास्ते पे चल रहा है, तो उसे सही रास्ते पे लाना, उसे धर्म का ज्ञान देना, उसे परमात्मा के मार्ग पर चलना सिखाना हमारा कार्य है। पर उसके द्वारा किए गए पापों को, उसके द्वारा किए गए कुकृत्यों को माफ़ करना हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि हम मीडिएटर हैं, क्रिएटर तो वो है। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ कल्पना और मैं बड़े ही दिल से स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस चैनल पर। ये कहानी है ऋषि मातंग की, जो बहुत बड़े ब्रह्मज्ञानी थे। उनके बारे में अवधारणा है कि वो लोगों के चेहरे को देख के उसका भविष्य बता देते थे। लोग उनसे बहुत प्रभावित थे और उनके शरण में आते थे अपनी समस्याओं को लेके। गुरुदेव भी लोगों की समस्या सुनते थे, उसका समाधान भी ढूंढते थे, और जब लोगों को आशीर्वाद देते थे तो लोग ऐसा कहते थे कि उनके आशीर्वाद में बड़ी ताकत थी। तो लोगों का विश्वास उनके प्रति बढ़ता ही जा रहा था, जिसकी वजह से उनके भक्तों की संख्या काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। गुरुदेव अपने भक्तों के साथ समय समय पे अलग अलग नगरों में जाया करते थे। तो ऐसे में भक्तों का नए नए लोगों से मिलना जुलना होता था, जिसकी वजह से वो लोग नई नई चीज़ें सीखा करते थे। तो एक बार गुरुदेव अपने शिष्यों के साथ एक नगर को गए हुए थे। वहाँ का जो मुखिया था वो वहाँ के लोगों के लिए बहुत कुछ कर रहा था। उसने जब गुरुदेव के बारे में सुना तो वो अपने शान शौकत और प्रशंसकों के साथ गुरुदेव के पास आ पहुँचा। उनके शरण में आके वो जो मुखिया था वो कहने लगा कि गुरुदेव, मैंने यहाँ के लोगों के लिए काफ़ी अच्छा भविष्य का निर्माण किया है। मैंने इस शहर को ऐसा बना दिया है कि यहाँ की युवा पीढ़ी भविष्य में बहुत ही खूबसूरत जिंदगी जिएगी। मैंने इस शहर को एक स्वर्ग की तरह तैयार किया है। वो दिन दूर नहीं जब लोग मुझे भगवान की तरह पूजेंगे। और उसकी ये बात सुन के उसके प्रशंसक भी उसके हाँ में हाँ मिला रहे थे। और ये सब सुन के उस मुखिया के चेहरे पे घमंड की आभा छलक रही थी। वो स्वयं को किसी भी रूप में कम नहीं समझ रहा था। उसने गुरुदेव को कहा कि हे गुरुदेव, मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि जो मैंने कहा है वो सत्य हो जाए। ये सुन के गुरुदेव हंसने लगे और मुखिया को ये बात अच्छी नहीं लगी। वो अपने प्रशंसकों के साथ वहाँ से चलता बना। अब गुरुदेव अपने शिष्यों के साथ किसी और नगर को जाते हैं। गुरुदेव के बारे में काफ़ी चर्चाएं हो रही थी। तो वहाँ का एक वैद्य जो काफ़ी चर्चित था, गुरु के शरण में आया और कहने लगा, गुरुदेव, मैंने बहुत सारे लोगों का इलाज किया है, भयानक से भयानक बीमारियां मैंने ठीक की हैं। मैं चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत ही उज्जवल भविष्य हूँ। आप मेरे प्रशंसकों से पूछ लीजिए, मैंने कितने ही लोगों को जीवन दान दिया है। उसके सारे जो प्रशंसक थे वो सब कहने लगे, हाँ गुरुदेव, वैद्य जी सत्य कह रहे हैं। इनके हाथों में कला है, वो जादू है जो ये मृत व्यक्ति को भी जीवित कर देते हैं। तब वो वैद्य कहने लगा, गुरुदेव, वो दिन दूर नहीं जब लोग जीवन दान के लिए मेरे पास आएंगे, तो आप ऐसा आशीर्वाद दें कि मेरी ये कथन सत्य हो जाए। इस पर गुरुदेव पुनः जोर जोर से हंसने लगे और वो वैद्य भी वहाँ से चला गया। उसे भी बहुत बुरा लगा। अब गुरुदेव अपने शिष्यों के साथ किसी तीसरे नगर में पहुँचे, जहाँ एक बड़ा भव्य मंदिर था। और वहाँ का जो पंडित था, उस मंदिर का जो पंडित था, उसके बारे में ये चर्चा थी कि वो बहुत बड़ा धर्मज्ञानी है। वो बड़े से बड़े पाप को क्षमा करने की क्षमता रखता है। जब उस पंडित ने गुरु के बारे में सुना तो वो भी इनके आश्रम में आ गया और कहने लगा, गुरुदेव, देखिए मेरे इतने सारे अनुयायी हैं,
जो मेरे अंध भक्त हैं, मेरी बड़ी प्रशंसा करते हैं। मैं अपने मुंह से कुछ नहीं कहूँगा, आप इनसे ही मेरे बारे में सुन लीजिए। तो सारे अनुयायी जोर जोर से चिल्ला के कहने लगे, हाँ गुरुदेव, ये पंडित जी बहुत बड़े धर्म ज्ञाता हैं। हम जब इनके शरण में आए तो इन्होंने तुरंत ही हमें अपने शरण में ले लिया और हमारे सारे पापों को माफ़ कर दिया, और आज हम पाप मुक्त जिंदगी जी रहे हैं। इस पर वो पंडित कहने लगा, गुरु जी, वो दिन दूर नहीं है जब लोग कोई भी पाप करके, कोई भी कुकृत्य करके मेरे शरण में आएंगे और मैं उनके पापों को धो दूंगा अपने आशीर्वाद से। तो मुझे ऐसा आशीर्वाद दें कि जो भी कथन मैंने कहा है वो सत्य सिद्ध हो जाए। इस पर फिर से गुरुदेव हंसने लगे, जो कि पंडित को अच्छा नहीं लगा, और वो भी वहाँ से चला गया। ये सारी बातें गुरुदेव के भक्तों को समझ में नहीं आ रही थी कि जहाँ उसके गुरुदेव लोगों की समस्याओं का समाधान निकाला करते थे, लोगों को आशीर्वाद देते थे, आज वही गुरुदेव 3 लोगों के ऊपर हंस बैठे। ऐसा कैसे संभव है? ये बाकी जो भक्तगण थे गुरु के पास गए और कहने लगे, गुरुदेव, कुछ दिनों से आपकी बातें हमारे समझ में नहीं आ रही हैं। जब ये 3 लोग आपके सामने अपनी उपलब्धियों को कहते हैं तो आप इन पर हंसते हैं, ऐसा क्यों? गुरु कहने लगे, वत्स, मैंने क्या देखा, वो जो मुखिया था, जो लोगों के भविष्य का निर्माण कर रहा था, युवाओं के भविष्य का निर्माण कर रहा था, उसका भविष्य केवल 3 हफ्ते का था। 3 हफ्ते बाद उसकी मृत्यु निश्चित थी और वो दूसरों के भविष्य को अपनी मुट्ठी में करना चाह रहा था। इसीलिए मैं हंसा। और वो जो वैद्य था, जो कह रहा था कि लोग जीवन दान मांगने मेरे पास आएंगे, वो वैद्य खुद ही कुछ दिनों में भयानक रोग का शिकार होने वाला था और उसका इलाज इस धरती पर संभव नहीं। इसीलिए मैं उस पर हंसा। और वो जो पंडित था, जो लोगों के पाप को माफ़ करने की बात कर रहा था, वो खुद इतना बड़ा पापी था कि उसके पाप कर्म का घड़ा अब भर चुका था और अब कुछ ही दिनों में वो पागल होने वाला था, क्योंकि उसने कुछ ऐसे कृत्य किए थे। तो इसीलिए लोगों को सही रास्ता दिखाना चाहिए, लोगों को उठ खड़ा करने में उनकी मदद करनी चाहिए, उन्हें इस लायक बनाना चाहिए कि वो अपना कार्य, अपना भविष्य खुद बनाए, ना कि स्वयं भगवान बनने की कोशिश करनी चाहिए। और इन तीनों को अपना भविष्य नहीं पता था, इसीलिए ये तीनों अभिमान में चूर थे। इसीलिए मैं इन तीनों पे हंसा। कहानी का सार यही है कि जो हम कर सकते हैं उसे करने में कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, लेकिन पूरा भविष्य हमारे कंट्रोल में होगा, ये सोचना सरासर मूर्खता है। क्योंकि टाइम से बड़ा गुरु, टाइम से बड़ा डॉक्टर और टाइम से बड़ा हीलर कोई नहीं होता है। इसीलिए धैर्यपूर्वक टाइम का वेट करें। जो जैसे होना तय हुआ है वो वैसे हो जाएगा। कैसी लगी आप लोगों को ये कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो अपने फैमिली और फ्रेंड में शेयर कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक कर दीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल स्टोरी सुनने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को और मेरे यूट्यूब परिवार का हिस्सा बनिए। कमेंट में सत्यमेव जयते लिखना बिल्कुल से मत भूलिए। चलिए अब आप सबसे विदा लेती हूँ। जाने से पहले फिर से वही बात दोहराऊंगी कि हर नामुमकिन मोड़ से गुजर के जाना है, हौसलों से कह दो मंजिल खुद बनाना है। मिलती हूँ एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।